So please introduce yourself. I am Zeba Safi. I was born and brought up in Delhi NCR. I live with my family. I have done my 10th and 12th from CBSE board from St. Andrews Scott Senior Secondary School, and I have done my graduation BCom from IGNOU University, and I have done my 3 month digital marketing course from Skill Circle in Connaught Place, and I have also done 3 months SEO internship and 2 months digital marketing internship. Okay, why you have selected this digital marketing field? Because in the pandemic days, this field is at the boom, like it is booming right now. Mhm. That's why I got interested in this. Okay, so what do you think at present scenario where you are measuring your skill, on which level you are out of 10? Yeah, I at 7 or 8. 7 or 8. 7 or 8 means digital marketing manager, No, executive. executive. Okay. So what is the difference between executive and manager? मैनेजर इज लाइक आपको सब ओवरऑल आपने अच्छा खासा वर्क कर लिया, एग्जीक्यूटिव जॉब आपने कर लिया, देन हम्म, आई आप मैनेजर पोस्ट पे जाते हैं तो यू हैव टू मैनेज द एग्जीक्यूटिव. आपकी स्पेशलिटी क्या है ज़ेबा? लाइक मैंने एसईओ की इंटर्नशिप ज़्यादा किया है, मतलब 3 मंथ्स की किया बैकलिंक्स वगैरह में, तो वो मेरे को अच्छे से आता है. सोशल मीडिया ऑल्सो, एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लाइक आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कैंपेन, गूगल एड, फेसबुक एड्स. अभी तक मैंने रन नहीं किए, बट आई नो द होल प्रोसेस. लाइक आई कैन तो रन नहीं किया है तो कैसे पता रन चलेगा? लाइक जो मेरी लास्ट इंटर्नशिप थी डिजिटल मार्केटिंग की, मतलब लाइक मैंने कोर्स किया था, तो वहाँ पे मुझे पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस भी की थी मैंने. तो उस इंटर्नशिप का उन्होंने जॉब ऑफर नहीं किया? हाँ जी, किया था. फिर बट मेरे को एक तो लोकेशन का प्रॉब्लम था, वो इट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल मी फ्रॉम माई क्या प्लेस लोकेशन टू थी? ओखला. ओके, आप या नोएडा में रहती हैं? हाँ जी, तो लाइक टाइम इज़ मनी, हम्म, आई वैल्यू टाइम. तो मेरे को 2 hours लगते थे वहाँ जाने में. अभी वो इंटर्नशिप तो वर्क फ्रॉम होम थी, वंस और ट्वाइस इन अ वीक मेरे को विजिट करना होता था ऑफिस. बट जब वो फुल टाइम के लिए कन्वर्ट करे थे तो वो बोलते कि इन ऑफिस प्रेजेंस चाहिए. दोनों ही इंटर्नशिप में? नहीं, एसईओ वाली मैंने 6 मंथ्स की थी, वो मैंने 3 मंथ्स में ही क्विट कर दी थी. रीजन? अब बिकॉज वो जो बैकलिंक्स वो करा रहे थे वो 1 मंथ में मेरे को बहुत अच्छे से आ गया था, तो 3 मंथ्स रिपीटेडली वही सेम चीज़. लाइक 3 मंथ्स हो गए थे, उससे आगे कुछ नहीं करा रहे थे. वो बैकलिंक्स क्रिएट करा रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा. लाइक वो 1 मंथ में मुझे बहुत अच्छे से आ गया था, तो 3 मंथ वो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप थी. एक कंप्लीट यूट्यूब चैनल को अगर आपको दिया जाए तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज और हैंडल दैट वन? विल यू बी लाइक कंफर्टेबल फॉर दैट? yeah, I have done like in my course. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स, वी हैव टू सेलेक्ट द कीवर्ड्स, लाइक एसईओ करना पड़ेगा उस यूट्यूब चैनल का. तो वी हैव टू सेलेक्ट द कीवर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देयर इज टूल लाइक ऑर्गेनिक वे में उसको प्रमोट करना है तो कैसे करेगी प्रमोट? लाइक यूट्यूब मैंने अभी वैसे किया नहीं है. तभी तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे. हाँ जी, तो कीवर्ड्स अगर हम अच्छे यूज़ करेंगे, लाइक अपनी नीश के पहले हम अपने मैं उतना कॉम्पिटिटर्स. बेसिक नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपका मेथड क्या होगा. एक्चुअली आई डिडंट जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा एक कंपनी है उसका आपको सोशल मीडिया हैंडल करना है, हाँ जी, आई कैन social हैंडल सोशल तो मीडिया. सोशल मीडिया हैंडल वो नहीं, ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया हैंडल करना है तो उसमें ठीक है आप बता सकते हैं कि सर उसमें फेसबुक, इंस्टा और भी 2-4 प्लेटफॉर्म्स है, उसमें हम डेली पोस्टिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10 तरीके से. सिमिलरली आई एम आस्किंग कि एक यूट्यूब का अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको प्रमोट करेंगे? लाइक यूट्यूब के लिए अभी मुझे बेसिक ही चीज़ें पता है. यूट्यूब मैंने अभी नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट. मैं सोशल मीडिया, एसईओ, गूगल एड्स ये तो मुझे पता, बट यूट्यूब. ओके. अगर कोई बेटिंग की साइट है, डू यू नो बेटिंग? सट्टा वगैरह लगाते हैं ना, सट्टा क्रिकेट मैच वगैरह में जो सट्टे लगाते हैं लोग, नहीं सुना है कभी? बेटिंग नहीं सुना हाँ, है? लाइक वो क्रिकेट पता मैच है. वगैरह में जो पैसे लगाते हैं, दैट इज नॉट लीगल इन इंडिया. ठीक है, इवन गूगल भी अलाउ नहीं करता है. तो उसका ऐड कैसे लगाएंगे आप? एड, गूगल एड या फेसबुक, बोथ. दोनों. अच्छा, तो हमें ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करना पड़ेगा. लाइक ब्लैक हैट एसईओ में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई होती हैं. गूगल के क्रॉलर्स उसको क्रॉल नहीं कर पाते.
होता कुछ है बट हम गूगल को बताते कुछ हैं। ठीक है। लाइक आल टैग हम कुछ और देते हैं, इमेज किसी और चीज़ की होती है, हम टैग उसको किसी और चीज़ का देते हैं, तो ब्लैक हैट तो कस्टमर कैसे समझेगा, जो क्लाइंट है वो कैसे समझेगा कि जैसे आपने कहा इमेज कुछ और डाल देगी, हाँ जी। तो लेकिन हमारा तो है वो किसी और चीज़ का ना। नहीं, लाइक हम इमेज वही डालेंगे जो हमारा है, ठीक है, जो हमारी नीश है, बट गूगल को हम कुछ और लीगल चीज़ बताएंगे, टैग कुछ और देंगे, तो कस्टमर, क्योंकि गूगल कैन नॉट रीड इमेज, तो वो इमेज तो रीड नहीं कर पाएगा, बट जो कंज्यूमर होगा वो तो वही चीज़ देखेगा जो इमेज में होगा। ठीक है। और सोशल मीडिया में इसको कैसे करेंगे बाईपास? सोशल मीडिया थ्रू टैग्स, जैसे फेसबुक वगैरह है तो वो बिल्कुल बैन कर देता है इस चीज़ को, कैसे करेंगे उसको? प्रैक्टिकल नॉलेज होने से ना इसका आप एग्जैक्ट जवाब दे पाते हैं, नहीं लग रहा आपको? अभी तो आप अंदाजे से जो आपने पढ़ा है या जो समझा उसके बेस पे समझा रहे हैं। सोशल मीडिया मैंने कंपनी का किया था, अपनी जो मेरी कंपनी। सोशल मीडिया में क्या करती हैं आप, कैसे करती हैं वो समझाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल वो समझाइए। एसईओ तो आपने समझा दिया, एसईओ तो ठीक है, आपको कोई टास्क दे दिया गया, आप उसका एसईओ कर रही हैं। सोशल मीडिया के बारे में बताइए। सोशल मीडिया में लाइक उसका फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट बनाना, उनको पोस्टिंग करना सारे प्लेटफॉर्म्स पर, एंड हैशटैग्स देना उनके, तो और एंगेजमेंट। तो एक पेज है, उस पेज में आपको टास्क दिया गया है कि भाई इसको प्रमोट करना है, तो पोस्टिंग और हाँ जी, हैशटैग्स उसको, तो पोस्टिंग में हैशटैग यूज करेंगे ना, तो और स्टोरी, ठीक है, स्टोरी रील, वो सब चीज़ें उसमें आती है पोस्टिंग में। तो मतलब हम वो सब चीज़ करने से लगता है कि उसकी रीच बढ़ जाएगी। Like there is also paid tools also, like to boost your post, there is an option। वो तो पेड ऑप्शंस हो गए, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। पेड में तो ठीक है, वो तो हम पैसे खर्च करेंगे तो ऑप्शन है ही, बट बीइंग एन एक्सपर्ट आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑर्गेनिकली तो हम लाइक अपने कॉम्पिटिटर्स के, लाइक जो हमारी नीश है उसके जो हमारे और अदर वो हैं वहाँ पर, उनको उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो उनके जो कस्टमर्स होंगे उनको हम लोग उनके सजेशन में जा सकते हैं। स्कूल है, उसका क्या कीजिएगा? उसके जो कस्टमर्स होंगे उनको कैसे मानेंगे? उनके कस्टमर पेरेंट होंगे। आपने जो इंटर्नशिप किया था वो किस टाइप की कंपनी थी? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल मार्केटिंग की थी। ठीक है, तो 3 मंथ क्या, 3 मंथ छोड़ दिया आपने, फिर 2 मंथ जो किया था वो इंटर्नशिप मैट्रिक्स, वो वही था? हाँ जी, मैट्रिक्स इन्फोसिस। और वो स्पिन एंड ऑन वेव वो क्या था? वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करना हो तो कौन सा प्रोफाइल आप चूज करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग का क्योंकि दो फर्क है। हाँ जी, हाँ जी। किसी कंपनी में काम करेंगे तो यानी कि सिर्फ कंपनी का एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो होगा, उस पर काम करना होगा, लेकिन जब एजेंसी में जाएंगे तो हाँ जी, मल्टी ब्रांड्स हो जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो एक ही दिन में आपको कई लोगों के एसईओ करने होंगे, नहीं लगता? हमने क्लाइंट उठा लिया 10 लोगों का, 10 लोग मतलब धीरे धीरे करके, तो सबका टास्क मिल गया, सबका हमें पूरा करना है। ठीक है। ज़ेबा जी, अगर मान लीजिए आपको जॉब मिलती है तो वैसे कैसे सैलरी क्या सोच रही है? अप्रॉक्स 15। यू हैव योर ओन कंप्यूटर लैपटॉप? यस। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगी? आने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी निकाली थी आपने? हाँ जी, मैंने ट्रेड वेब की वेबसाइट पे गई थी। क्या थे वो? लाइक इट इज़ अबाउट ट्रेड मार्केटिंग, कस्टमर्स को रिटेलर्स के साथ डील करते हैं। ऐसा मेंशन था उसमें? मैन्युफैक्चर ऐसा मेंशन था उसमें? जो बता रही थी ऐसा तो कुछ भी नहीं उसमें, दूर दूर तक। ओके ज़ेबा जी, ये बताइए कि आपको ये जॉब क्यों दिया जाए? बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू ग्रो। आई कैन, मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं अपना 100% ट्राई करूँगी इसको अच्छे से करने के लिए। आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही हैं या फिर ऑफिस, प्रॉपर ऑफिस में आकर के जॉब? लाइक मैं प्रॉपर ऑफिस से ढूंढ रही थी, बट जैसे पैंडमिक आता जा रहा है
धीरे धीरे तो इंक्रीज चला जाएगा, जो आता है वो जाता है। हाँ जी हाँ जी, देन मैं बोथ में कंफर्टेबल हूँ, इन ऑफिस एंड। ठीक है ज़ीबा, मैं आपको बता दूं, इन केस इफ़ विल गिव चांस, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग की टीम तो हमें हायर करनी है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू ऑफिस, दिस इज़ ओल्ड ऑफिस, ये हमारा पुराना ऑफिस है और अभी लॉकडाउन के चलते सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, बट वी आर कंडक्टिंग इंटरव्यूज़। सो वेरी सून वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू ऑफिस, मोस्ट प्रोबेबली हम नोएडा में ही शायद हम करने वाले हैं, या फिर वैशाली, कौशाम्बी, समथिंग दिस एरिया ओनली। तो आई थिंक एक लोकेशन को लेकर के आपको इशू नहीं होगा। एंड वी आर गोइंग टू हायर फुल टीम, तो पूरी टीम हायर करने वाले हैं। तो इनिशियल फेज में सपोज दैट इफ आई विल कॉल यू, तो ऑन दैट केस जो फर्स्ट वीक होगा दैट विल बी योर ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड इन द सेंस कि इस पीरियड में आप, जैसे अभी क्या होता है इंटरव्यू में, टेक्निकल लोगों से बेसिक सभी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अगर रिसेप्शनिस्ट की होती है बैकएंड, तो वहाँ हम बातें करके समझ लेते हैं, लेकिन टेक्निकल में क्या है, हम बातों से चीज़ें नहीं समझ सकते। जैसे आपने कहा ना कि मैंने सर पढ़ तो रखा है लेकिन कभी किया नहीं है, तो आपका स्पीड क्या है, स्टाइल क्या है, थिंकिंग क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए इनिशियल जो फर्स्ट वीक होता है, यानी कि फर्स्ट 6 वर्किंग डेज, ये 6 वर्किंग डेज में अगर आप, हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वी कैन मूव अहेड, तो आपको उसी हिसाब से फिर आगे ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल है तो आप भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किसी कारण से आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या है, या हमें लग रहा है कि हम ज़ेबा को बता रहे हैं लेकिन ज़ेबा समझ नहीं पा रही है, तो ऐसे केस में हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, दैट विल बी अनपेड। ओके ठीक है। और रिगार्डिंग सैलरी या जो भी बाकी प्रोफाइलिंग है, वो 6 दिन के हिसाब से, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे आगे चल करके। ठीक है, आपको कुछ पूछना है? तो वो इन ऑफिस होगा? इन ऑफिस ही होगा। ओके, यहीं पर? हाँ, फिलहाल तो हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी जो नया ऑफिस हम 2-3 दिन हमने देख रखा है, बट खाली सिर्फ फाइनल होना बाकी है। तो हमें लगता है मैक्सिमम ये वीक, चूँकि अगर हमने यहाँ हायर नहीं किया और हमने नया ऑफिस ले लिया, तो वहाँ हम सिर्फ मैं अकेला बैठूंगा भूत जैसे, तो इट्स नॉट गुड। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पहले कुछ लोगों की हायरिंग हो जाए, जब वहाँ ऑफिस खुले तो एटलीस्ट कोई बैठने वाला तो हो। ओके फाइन। ठीक है। वर्क फ्रॉम होम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे जो वर्क है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ब्रांड्स। तो पहले तो आपको ब्रांड ही समझने में टाइम लग जाएगा कि ट्रेड वेव क्या है। हमारे पास में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी अलग है, हमारे पास में इंस्टीट्यूट है, हमारे पास में खुद के ही अपने ब्रांड ढेर सारे हैं, तो वो समझने में टाइम लग जाएगा। फिर हमारे पास खुद के कई सारे यूट्यूब हैं, दैट्स वाई वो पूछा जा रहा था आपको यूट्यूब को लेकर के। तो अभी उसका कोई भी माता पिता नहीं है, हमारा यूट्यूब जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, तो हमें किसी न किसी को देना है। तो दोनों ऑप्शन थे। अगर आप यूट्यूब में एक्सपर्ट होती तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे सकता था मैं, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं हैं। हाँ जी, यूट्यूब में नहीं, बाकी SEO एंड अदर थिंग्स में आई कैन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ज़ेबा जी, आप और कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं ना? तो मैं आपको बहुत जल्द ही इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। ओके, थैंक यू। टिल